एक प्रोटेक्शन का कि शैतान आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करता। लेकिन जब आप प्रार्थना को छोड़ते हैं और प्रभु की प्रेजेंस में जाना छोड़ देते हैं, तब शैतान आपको आपके इमोशंस से चलाना स्टार्ट करता है। देन आप वर्ड ऑफ गॉड से नहीं चलते हैं। आप देखते हैं अच्छा सुंदर है, अच्छा पैसा, अच्छा ओके, आप फिर इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं। और जब आप इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं, जब आप शरीर से चलना स्टार्ट करते हैं, फीलिंग से चलना स्टार्ट करते हैं, भावनाओं से चलना स्टार्ट करते हैं, वो समय होता है कि जब आप गिरावट की ओर चले जाते हैं। जिस तरह नियोमी और उसका पति, जब उसे देखा खाना नहीं है यहाँ खुदा के घर में बैतलहम में, तो वो मोआब की तरफ गए जहाँ जाना सही नहीं था, क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। इमोशंस, फीलिंग्स। तब आप बाय फेथ नहीं चलते कि नहीं मैं अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगा, वो खाना दे चाहे ना दे, अगर उसने मुझे बनाया है वो मेरी सप्लाई भी करेगा। लेकिन जब आप फीलिंग से चलते हैं, डर से चलते हैं, घबराहट से चलना स्टार्ट करते हैं, तब शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। क्या कहता वो 7 आयत में, कहता मेरी कमर में जलन, शरीर में आरोग्यता नहीं, निर्बल हो गया हूं, चूर हो गया हूं, घबराता रहता हूं। हार्ट बीट बढ़ गई है, घबराहट होती रहती है, मैं निर्बल हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ, कमर दुखती है, दुखी हो गया हूँ, झुक गया हूँ, हृदय धड़कता है, बल घटता जाता है, आंखों में ज्योति नहीं है। इसका रीजन क्या था? कहता मेरे अधर्म के कामों में, मेरे पाप के कामों के कारण। वचन कहता है व्यभिचार करने वाला अपने शरीर के खिलाफ पाप करता है। प्रभु के खिलाफ तो वो पाप करता ही है, लेकिन वो अपने शरीर के खिलाफ भी पाप करता है। 2 तरह की परीक्षाएं आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। एक परीक्षा होती है जैसे दाऊद की जिंदगी में तब थी जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराता था क्योंकि फैमिली में रिजेक्टेड था। इसीलिए रिजेक्टेड नहीं था क्योंकि वो पापी था। वो इसलिए रिजेक्टेड था क्योंकि उसकी बातें उनके साथ मिलती नहीं थी। वो धर्मी था। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई जब वो गड्ढे में गिराया गया, इसलिए नहीं कि वो पापी था, इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी था। जब वो बात करता था तो दूसरे चिढ़ते थे। जब वो बात करता था दूसरे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि जो धर्मी की बातें होती हैं वो दूसरा व्यक्ति जो पापी है, जो शारीरिक है, उसके लिए वो मूर्खता की बातें, उसके लिए वो बेवकूफ़ी की बातें हैं, उसके लिए वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो सांसारिक रूप में चलते थे और इसीलिए वो उससे नफरत करते थे और उसको गड्ढे में गिराया। एक तो ये परीक्षा है। ये परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं, आपकी पवित्रताई और प्रभु में अच्छी तरह से चलने के कारण है। इस परीक्षा के कारण आपके जीवन में दुख नहीं होगा। वो दुख जो आपको लगता है दुख है, वो धीरे धीरे परमेश्वर उसको आनंद में और विक्ट्री में और टेस्टिमनी में बदल देता है, क्योंकि उसी यूसुफ को परमेश्वर ने ट्रेंड किया और फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन जो परीक्षा अधर्म के कामों के कारण और पाप के कारण आई, उसके कारण वो आपको फलवंत नहीं करती बल्कि आपको शर्मिंदा करती है। इसीलिए दाऊद जब उस पहाड़ पर भागा जा रहा था पाप के बाद, जब उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, तो वचन कहता है कि एक व्यक्ति आकर दाऊद को ओछा ओछा और कोसने लगा और दाऊद ने अपने लोगों को कहा इसको कुछ मत कहना, क्योंकि जो भी ये हो रहा है ये यहोवा की ओर से हो रहा है। यानी एक ऐसी परीक्षा जो हमने अपने पाप के कारण अपनी जिंदगी में ली है, वो हमें बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें शर्मिंदा करती है, कमजोर करती है, हमारे बल को कम करती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। और जब आप परमेश्वर की ओर फिर से जाते हैं और अपनी लाइफ में अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मेरी जिंदगी में कमी है, और आप उसको छोड़ते हैं और आप परमेश्वर की ओर जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर आप माफ़ी मांगते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी को आप लाइन पर लेके आते हैं और पाप से निकलते हैं, तो परमेश्वर फिर से आपको आनंद देता है। हालेलुया। अब 16 आयत में लिखा, कहता क्योंकि मैंने कहा
ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें। जब मेरा पाँव फिसल जाता है, वो मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। अब मैं गिरने पे हूँ, मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूँगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूँगा। अब वो कह रहा है कि मैं अपने पाप के कारण खेदित हूँ, यानी वो पश्चाताप कर रहा है। कहता है अधर्म को प्रकट करूँगा, प्रभु को बताऊँगा कि मुझसे अधर्म हुआ है और मैं उसकी माफ़ी को माँगूँगा। जैसे ही आप माफ़ी को मांगते हैं, आप प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को राइट करते हैं। आप नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को, परमेश्वर के नाम में आप मूर्ति पूजा को, बहुत सारी चीज़ें जो बाइबल के खिलाफ है, आप उनको जब छोड़ते हैं, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर आप पर कृपा करते हैं। वो कहता है कि वो तेरी लाइफ को फिर रिस्टोर करता है। जो छिन गया है, जो चला गया है, परमेश्वर उसको वापिस करता है। आमीन। अब 39 भजन संहिता 1 आयत में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया। अब अगर आप इस पूरे 39 अध्याय को आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि वो तौबा कर रहा है, साथ साथ उसके दिल में एक पछतावा भी है। वो पेन अनबेरेबल है, लेकिन परमेश्वर उसको छुड़ाता भी है। और वो क्या कहता है कि भजन संहिता 38 उसकी 19 आयत में कहता है, मेरे शत्रु फुर्तीले और सामर्थी, मेरे बैरी बहुत से हैं। अब यहां पर वो एक चीज को बयान कर रहा है जो 16 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें। यानी जब आप पाप करते हैं तो आप अपने शत्रु को आनंद करने का मौका देते हैं। जब आप पाप करते हैं तो आपका शत्रु ये सोचता है कि उसने आप पर अटैक किया और वो कामयाब हो गया। पर वचन कहता है कि शत्रु कभी भी क्रिश्चियन व्यक्ति पर कामयाब नहीं होता। वो आएगा और शर्मिंदा होकर जाएगा। आपने देखा है ये होते हुए, एक बार नहीं खामरा चर्च, थाउजेंड्स टाइम, सैकड़ों 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 के सैकड़ों बार आपने देखा है चर्च में पूरा होते हुए। शत्रु उठा, आया, शर्मिंदा हुआ, 7 दिशाओं से भागा, फिर खड़ा हुआ, फिर शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अटैक आप पर नहीं चलता जब तक आप अपने अधर्म और अपने पाप के कारण शत्रु को मौका ना दें। अब दाऊद ये कह रहा है कि मेरा शत्रु मुझ पर आनंद कर रहा है, प्रभु उसको रोक, मैं अपने पाप को मानता हूं। लेकिन उसे ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो इस पाप में ना फंसता तो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। कि जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे जीवन में शैतान अटैक करता है, फिर लोग परमेश्वर के को जज करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने पाप किया है, वो परमेश्वर को जज करने लगते हैं, वो पूरी कौम को जज करने लगते हैं। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि आप एक 1.5 मिनट की वीडियो को देखो, जहां एक जगह पर मैं था और सामने बहुत सारे पहाड़ थे। तो मैंने परमेश्वर की आत्मा से अंदर कहा कि परमेश्वर, मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूं, मुझे कोई मैसेज दे तू। मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूं, मुझे तू क्या कहना चाहता है। सडनली परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। पहले आप वो वीडियो को देखो। 2 पहाड़ है सामने, एक ये वाला जो ग्लेशियर है,
2000 मीटर ऊंचाई, और नीचे जब बारिश होती झरना यहाँ बहता है, और फिर यहाँ से झरना बहता है और फिर नीचे आता है जंगल में, फिर यहाँ पे इस झील में, और बहुत सारे पहाड़ इसके आसपास हैं। लेकिन जो पहाड़ सबसे बड़ा है वो उतना ही ग्लोरियस दिखता है, उतना ही मैजेस्टिक दिखता है। वही हाल आत्मा के लोगों का है। जितने वो आत्मा में बढ़े, आत्मिक रूप से परमेश्वर के नज़दीक है सभी पहाड़, लेकिन जो विश्वासी, जो पास्टर्स खुदा के नज़दीक हैं, वो उतने ही मैजेस्टिक और ग्लोरियस और महिमा में दिखते हैं। खुदा के करीब जाओ और एक बड़ा पहाड़ बन जाओ। छोटे पहाड़ भी देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ग्लोरियस लगते हैं, लेकिन जो ग्लोरी उन पहाड़ों में, ये आप दुनिया का रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जहाँ पर ग्लेशियर है, साथ ही फॉरेस्ट है और साथ ही वो पानी। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है दुनिया में, ग्लेशियर, फॉरेस्ट और नदियाँ तीनों एक ही जगह। हालेलुया। आपने उस वीडियो को देखा कि जितने आप स्पिरिचुअली हायर लेवल पे हैं, आप उतने ही ग्लोरियस और मैजेस्टिक हैं। और जितने ही आप स्पिरिचुअली कम लेवल पे हैं, आप दिखने में आप भी अच्छे हैं, बट जो ग्लोरी, जो महिमा, जो एक ऑरा जो उस पहाड़ का है, वो दूसरे पहाड़ों का नहीं है। उसी तरह से जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर जाते हैं, आप स्पिरिचुअली अपने आप को हायर लेवल पर ले जाते हैं, बर्फ भी आप पर पड़ती है, ग्लोरियस भी आप ही लगते हैं। लेकिन जो दूसरे पहाड़ हैं वो भी पहाड़ हैं, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो उन पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। अपनी लाइफ में अगर किसी चीज के लिए जोर लगाना है तो वो है आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना कैसे है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, सडनली वो चीजें जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पाने के लिए, आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होती हैं। जब आप स्पिरिचुअली अगर एक पास्टर हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। अब मैं ये बात आपको बहुत बार बताता हूं कि 2 तरीके हैं अपना चेहरा लाल करने के। एक तो अच्छी खुराक खा के आप अपने चेहरे को अच्छा कर सकते हो, या फिर अपने चेहरे पर खुद ही थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर सकते हो। पर ये वाला लाल तो कुछ ही दिन रहेगा। ये उसी तरह के लोग होते हैं जो विरोध करके, जो किसी बड़े आदमी का विरोध करके सिर्फ दिखना चाहते हैं। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो लाल चेहरा चाहता है, लेकिन खाने पीने से नहीं, सेहत बनाकर नहीं, थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर रहा है। उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लालगी थोड़ी देर की होगी। लेकिन जिसने खुराक खाकर चेहरा और तंदुरुस्त किया है, वो तो सदा ही बना रहेगा। मैं पास्टर्स की तरह कपड़े डाल के सवाल करने लग जाऊं, उससे मैं पास्टर नहीं बन जाता हूं, या बिशप नहीं बन जाता हूं, या प्रेरित नहीं बन जाता हूं। कहां है मेरी चर्च? कहां है मेरे लोग? अगर मैं अध्यक्ष हूं, बिशप मतलब अध्यक्ष, तो कहां है मेरी चर्चिस? कितने पास्टर्स मैंने इकट्ठा किए, कितने लोग मुझे सुनते हैं? आप सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, आप सिर्फ नाम के पास्टर्स हैं। काम व्यक्ति का बताता है कितनी रूहें उस आपने बचाई हैं, कितने लोगों को परमेश्वर की ओर आप लेके आए हैं। सिर्फ बात करने से,
सब कुछ नहीं होता है।